वेलकम बैक इन माय चैनल वाल्मीकि एकेडमी वेयर यू आर लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग। फ्रेंड्स, हम हिंदी में सीखने जा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त, लेकिन हारने के बाद जीत जाने का मजा ही कुछ और है। जी हाँ, हारने के बाद जीत जाने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि अगर धूप में हम खड़े नहीं रहे तो छाव को मजा क्या, अगर प्यास ही लगी नहीं तो पानी का वैल्यू क्या, अगर हम अज्ञानी नहीं हुए तो ज्ञान का मजा क्या। फ्रेंड्स, अगर दिन ही नहीं तो रात क्या, और रात ही नहीं तो दिन क्या, इसलिए अगर दुख ही नहीं तो सुख क्या। फ्रेंड्स, हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग, और जैसे हार जाने के बाद जीतने का मजा है, वैसा अंग्रेजी सीखने के बाद आपको पता चलेगा कि बहुत सारी जिंदगी के हार आप जीत जाएंगे, उसमें सक्सेस हो जाएंगे। बिकॉज इंग्लिश विल वर्क एज अ फ्यूल। इफ देर इज नॉट फ्यूल इन योर बाइक टैंक, योर कार टैंक, देन योर कार और बाइक can't run safely on the roads. But this fuel, petrol or diesel, will help you to run your bike, to run your car. As like this English speaking will help you to be successful in your life. Friends, हम सीख रहे हैं आज do और does का डिफरेंस। यस फ्रेंड्स, do और does का डिफरेंस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमेशा की जो हमारी आदतें हैं, हमेशा की ड्यूटी है, ये दिखाने के लिए मदद करता है। ये तो फॉर्मूला हम सीख चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एज लाइक दिस, आई डू दैट वर्क बट ही डज दैट वर्क। वी डू दिस जॉब, शी डज दिस जॉब। दे डू समथिंग in their life, but it does something in its life. He, she, it. But if you want to ask questions, then definitely you should know how do and does are used. Do and does कैसे यूज करते, ये हम सीखने जा रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन हमेशा के बारे में आपको पूछना है, हमेशा की आदतें के बारे में पूछना है, तो आपको शुरू में डू और डज लगाना पड़ेगा। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है फ्रेंड्स। जैसे कि हम देखो, आई प्ले चेस बट ही प्ले चेस। आई टॉक with you in English, he talks in English with you. We speak Marathi, she speaks Marathi. Like that, I, we, you, they है तो प्लेन वर्ब यूज करते हैं, लेकिन अगर ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसी वर्ब को यस और यस प्रत्यय लगाते हैं। फ्रेंड्स, वैसा ही डू ये मेन वर्ब है, ये प्रिंसिपल वर्ब है, लेकिन डू से ही डज हुआ है। डू के आखिर में ओ होने के कारण यस लगाया। और ये डज कब यूज करना है, जैसे कि हम आई, वी, यू, दे को प्लेन वर्ब यूज करते हैं, लेकिन ही, शी, इट है तो उस वर्ब को यस यस प्रत्यय लगाते हैं, है ना, सफिक्स लगाते हैं। वैसे ही डज तैयार हुआ है, और ही, शी, इट के बारे में अगर सवाल पूछना है तो डज यूज करते हैं, लेकिन जब डज यूज करोगे तो यस यस मेन वर्ब का निकल जाएगा। जैसे कि डू यू नो दिस, क्या आपको ये पता है। डू दे नो दिस, क्या उनको ये पता है। डू वी नो दिस, क्या हमको ये पता है। डू यू प्ले दैट गेम, क्या तुम वो गेम खेलता है। लेकिन अगर मुझे यही सवाल ही, शी, इट के बारे में पूछना है तो मुझे डज यूज करना पड़ेगा। डू यू नो दिस, डज ही नो दिस। डू यू गो टू कॉलेज बाय दिस बस, डज शी गो टू कॉलेज बाय दिस बस। डू यू प्ले क्रिकेट एवरी डे ऑन दैट ग्राउंड, does it play cricket every day on that ground. Do you work in that company, does he work in that company. Do those birds fly high in the sky, does that bird fly high in the sky. What is the difference between these two sentences. ये दोनों सेंटेंस में क्या फर्क है। do those birds plural है सब्जेक्ट, यानी they, those birds, इसलिए do यूज किया। लेकिन अगर सिंगुलर बर्ड है तो डज दैट बर्ड, तो आपकी समझ में आया होगा। आई, वी, यू, दे यानी कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे कि चिल्ड्रन, बॉयज, गर्ल्स, मेन, वुमेन, ये बहुत सारे अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू यूज करो। लेकिन अगर उसी जगह पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, देखो आई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। यू, अगर तुम अकेले हो कोई तो तुम भी अकेले, तुम सिंगुलर सब्जेक्ट हो। लेकिन आई, यू छोड़ के, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, यू सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन हमारे बीच में, अगर हमारे बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, संभाषण चल रहा है, और हम दोनों के बीच में जो नहीं, वो थर्ड पर्सन,
वो एक हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम दोनों के बीच में जो नहीं वो थर्ड पर्सन, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। यानी कोई लड़का राम है तो राम हमारे लिए ही है, कोई सीता है तो सीता शी है, कोई देखो बर्ड है तो इट है, बेबी है तो इट है, सीमा शी है ना, राहुल ही है। तो देखो ही शी इट, यानी जो हमारे बीच में नहीं है और वो सिंगुलर है, कोई एक है, तो ड यूज करना है। लेकिन मुझे और बहुत सारे वे बच्चे समझो, राम और राहुल है उधर, तो वो हमारे लिए दे हो गए। तो दे में पूछूंगा तो डू पूछूंगा। जैसे कि डू राम एंड श्याम गो टू कॉलेज, बट डज राम गो टू कॉलेज? डज श्याम गो टू कॉलेज? डज राम स्टडी प्रॉपरली? डज श्याम हेल्प राम? डज श्याम हेल्प राम इन स्टडी, इन ही स्टडी, इन दैट रूम, लाइक दिस। तो आपको ये दोनों के बीच में फर्क समझ में आया होगा। अगर ही शी इट है, कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कोई भी लड़के का नाम है, कोई लड़की का नाम है, कोई एक सिंगुलर बर्ड है, सिंगुलर एनिमल है, कोई एक सिंगुलर पेड़ है, कोई भी सिंगुलर चीज है। डज दैट कार रन प्रॉपरली? लाइक दिस। डज दैट ट्री गिव यू ऑक्सीजन? डज दैट बर्ड eat these fruits? But do those birds eat these fruits? Do those animal graze here? Do those men work in that company? But does that man work in that company? Does that lady work in that company? But do those ladies work in that company? Do you go there? Do we arrange a picnic every year? Do I speak English properly? Do you speak English properly? Do you try to speak in English? Do you speak many languages? Do you speak Marathi with Hindi? Do you speak Hindi, Marathi, English languages? Like this. But does he speak English language? Does he speak Marathi? Does he speak Hindi? Does he speak Bengali? Does he speak Gujarati? Does he work there? Does he work here? Does he work in that company? Does he help his father in his work? Does she go there? Does Ram play something? Does Seema play something? Like this. So friends, let's stop here, and I'm sure you must like this channel. Definitely this channel is going to add value in your life. And if you think that definitely, if really is this channel adding value in your life, then only subscribe this channel. Then only share to all those who need English language, who need learn English speaking. Share those on your groups. Open the bell icon to get notified of my forthcoming videos. Like, and if you want to comment, then comment in comment box. See the description for details. And okay, bye. Let's meet with another formula. Bye. Have a